हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको दो कलर में कली वाला गाउन बनाना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। इसको बनाने के लिए हमने दो कलर में साड़ी ली है और इधर से हमारा पल्लू वाला साइड है और इधर से हमारा पीछे की साइड है। तो लेस और फॉल को हम निकाल करके रख लेंगे और दोनों कलर के साड़ी को हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमने 1/2 मीटर अस्तर ली है टॉप पार्ट में अटैच करने के लिए। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे और टॉप पार्ट की लंबाई लेंगे। तो टॉप पार्ट की जो हमारा लंबाई है वो 12 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 13 इंच पे मार्क करेंगे। इधर से हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो शोल्डर हमारा 12 इंच का है, तो यहाँ पर हम 6 इंच लेंगे। अब हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल के लिए 6 इंच पे मार्क करेंगे। इस लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट की साइज है 34 इंच। 34 का चौथाई निकालेंगे तो हमारा 8.5 इंच आएगा। यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। अब यहाँ पर हम फिटिंग की निशान लगाएंगे। तो फिटिंग की जो साइज है हमारा 30 इंच है, तो 30 का चौथा भाग लेंगे प्लस 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिलाई भी मार्जिन भी चला जाएगा। अब इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच और गहरा कर लेंगे इस तरीके से। शोल्डर की साइड से 1.25 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और इस लाइन को इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। गला के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे। गले की लंबाई 5.5 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लीजिएगा। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद इस तरीके से गले की गहराई दे देंगे। अब यहाँ पर फिटिंग की साइज रखेंगे। तो फिटिंग हमारा 15 इंच है, तो इंची टेप को उसका चौथा लेंगे और इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ टक्स के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पर। अब यहाँ से 4 इंच लेंगे। इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की साइड से मार्क करना है इस तरीके से और इस लाइन को इस तरीके से जोड़ देना है। अब यहाँ पर भी इस तरीके से इसको मिला लेंगे। अब किनारे की साइड 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारा हो गया है। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट है। अब आर्म होल की साइड हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बीच से भी इसको कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट में गले के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से 3 इंच लेंगे। यहाँ से भी 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद गले की गहराई देंगे इस तरीके से। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमारा हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक पर इस तरीके से रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारा हो गया है। अब हम आगे वाले पार्ट को भी इस तरीके से रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कली के लिए कटिंग करेंगे। तो दोनों कलर के कपड़े को हमने बराबर रखी है और इसको हमने 4 लेयर में फोल्ड करके रखी है।
इसकी चौड़ाई है 22 इंच और इसकी लंबाई लेंगे तो यहाँ पर हमें टॉप पार्ट को निकालते हुए इसकी लंबाई रखना है। तो टॉप पार्ट की हमने 12 इंच पर कटिंग की है, तो 12 इंची टेप को ऊपर से हम निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम टोटल गाउन की लंबाई लेंगे। तो टोटल हमारा गाउन का लंबाई है 46 इंच। तो 46 इंच रखेंगे प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 48 इंच पर कटिंग की है इस फैब्रिक की। अब हम इस फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 8 लेयर में फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये साइज हमारा 34 साइज है। अगर आप 34 से ऊपर की साइज में बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस तरीके से तिरछा तिरछी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद इंची टेप को इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए हमें मार्क करना है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पर हमारा फोल्डेड की साइड से 4 प्लेट हमारा निकल गया है। इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे। अब इधर से देखिए हमारा 2 प्लेट है वो हमारा फोल्डेड है। तो इसकी भी हम कटिंग करेंगे बाद में। और जो 4 प्लेट्स हैं वो खुली हुई प्लेट्स हैं। अब इस तरीके से इस प्लेट को सेट कर लेंगे। प्लेट हमारा दोनों कलर में है। इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और बीच सेंटर से फोल्ड करेंगे और मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब नीचे की साइड भी इंची टेप को सीधा रखना है इस तरीके से और बीच सेंटर से फोल्ड करके इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो इस लाइन को सीधा इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारा हो गया है और ये हमारा 8 कलियां बन करके रेडी हो गई है। अब इधर से दो कलियां हमारा ज्वाइंट है और बाकी कलियां हमारा खुली हुई है। तो इस बंद कलियों को हम इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। तो इसकी भी हमने कटिंग कर ली है और ये टोटल कली हमारा 8 हो गया है। 8 इधर साइड है और चार 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 उसमें है, तो टोटल हमारा 16 कली हो गया है। अब कलियों को इस तरीके से सीधा रखेंगे। तो जो सीधी साइड है उसको तिरछी वाली साइड पे ज्वाइंट करेंगे और जो तिरछी साइड है उसको सीधी वाली प्लेट को इस तरीके से मिलाएंगे और ज्वाइंट करना है। इधर से हमारा तिरछा साइड है तो सीधी साइड की प्लेट लगाएंगे उसमें इस तरीके से। अब सीधी साइड आ गई उसमें तिरछा तरीके से प्लेट लगाएंगे। इस तरीके से एक साइड में हमें 8 प्लेट लगा करके ज्वाइंट कर लेना है। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रखते हुए हमें गले वाली साइड पर इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगा देना है। उसके बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे गले की साइड पर। अब हम इसको पलट करके सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद नुकीले चीज से गले को इस तरीके से सीधा करेंगे। उसके बाद गले की ऊपर की साइड से भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरे वाले साइड को भी हमें इसी तरीक़ा से सिलना है। सिलने के बाद इसको भी हमने रेडी कर ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। अब इस तरीके से इसको रखते हुए दोनों कपड़े को स्टिच कर लेना है। उसके बाद इसके साथ अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हम पोटली बनाएंगे। पोटली बनाने के लिए हमने 2 इंच चौड़ी और 2 इंच
लंबी, मतलब कि दोनों साइड से 2-2 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरीके से गोला बना लेंगे। और कपड़े को इस तरीके से उंगली से दबाते हुए बॉल तैयार कर लेना है। अब हम इसमें धागा लपेट देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे पुतली को बना करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे पुतली बना करके रेडी कर ली है। अब इस तरीके से टॉप पार्ट में हमें रखना है और स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमने सबको ज्वाइंट कर ली है। अब दूसरे वाले पल्ले को भी इसके ऊपर से रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। आगे वाला पार्ट हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब हम पीछे वाले पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। तो गले पर सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर की साइड भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से टक्स बना लेंगे। तो दोनों साइड में हमने टक्स बना ली है। उसके बाद दोनों पल्लों को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की साइड से ज्वाइंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। टॉप पार्ट हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हमने कलियों में भी सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर देखिए कलियाँ सिलते समय नीचे की साइड हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। उसके बाद यहाँ नीचे की साइड से हम इसे कट करके मिला लेंगे। दोनों साइड में हमें इसी तरीके से कट करके मिला लेना है। दोनों कलियों को हमने सेम इसी तरीके से करके रेडी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हम टॉप पार्ट को रखेंगे और कलियों को इस तरीके से मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से फोल्ड करके छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसको बीच सेंटर से इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद ये जो हमारे कली है वो कमर की साइज से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम बीच से छोटे छोटे प्लेट डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट्स डाली है, फिर भी थोड़ा सा हमारा कली बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर हम छोटे से एक और प्लेट यहाँ पर लगा देंगे और पिन अप कर लेंगे। तो दोनों साइड में हमें इसी तरीके से सेम करना है। तो 2 प्लेट्स हमने यहाँ पर भी डाल दी है। तो ये साइज हमारा 34 तक आ जाएगा। अगर उससे ऊपर की साइज में आप बना रहे हैं तो 3 की जगह पर आप 3.5 इंच पर कलियाँ कट करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसको कपड़े को 4 लेयर में रखेंगे। अब यहाँ पर हमने 9 इंच का हमारा स्लीव्स है तो हम 10 इंच पर रखेंगे। इसकी चौड़ाई 9 इंच की है। अब यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्लीव्स की शेप दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे।
अब कलियों को टॉप पार्ट के साथ ज्वाइंट कर ली है। इस तरीके से दोनों पार्ट में हमने ज्वाइंट लगा ली है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स को भी बना करके रेडी कर ली है। अगर आप इस तरीके के स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप जा कर के देख लेंगे। यहाँ पर आप अपने पसंद की भी स्लीव्स इसमें लगा सकते हैं। अब स्लीव्स पर बीच सेंटर से छोटे से कट लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल की साइड इसको इस तरीके से मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को इस तरीके से मिलाएंगे और इसमें स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स में सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में इसी तरीके से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद नीचे की साइड सिंगल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। नीचे की साइड भी हमने सिंगल सिलाई लगाई है। अब हम इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ये हमारा गाउन बन करके रेडी हो गया है और यहाँ पर हमने साड़ी वाली लेस को भी इसके किनारे से अटैच कर दी है। ये गाउन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।